न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ कोमल तायड़े। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मराठा आंदोलन, सीएम बोले जरांगे के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी फायदा उठाने का प्रयास, शिवनेरी किले से हुआ पलटवार। मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसी का नाम लिए बिना विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरांगे पाटिल के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ राजनीतिक दल अपना फायदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन दलों को सफलता नहीं मिलेगी। फडणवीस का इशारा राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी लोग जान रहे हैं कि आंदोलन के लिए संसाधन को बीते 27 अगस्त को जालना में मुंबई की ओर निकले जरांगे पाटिल शुक्रवार से आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जरांगे पाटिल सभी मराठों को कुणबी के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन्हें केवल एक दिन अनशन की अनुमति दी है। दूसरी तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग समाज ने भी अनशन को घोषणा की है। इस पर गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मराठा और ओबीसी दोनों समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का इरादा दोनों समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का नहीं, इसलिए ओबीसी समाज को सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। हम लोग ओबीसी समाज पर अन्याय नहीं होने देंगे। मराठा समाज को समझना चाहिए कि पूर्व में मेरी सरकार ने आरक्षण लागू किया था। इसके बाद शिंदे सरकार ने मराठा समाज को 10% आरक्षण दिया था। यह आरक्षण फिलहाल लागू है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार को किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन से कोई ऐतराज नहीं है। मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग की जा रही है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मराठा समाज को पहले से ही 10% आरक्षण लागू है, फिर भी आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है, जबकि ओबीसी आरक्षण का लाभ 350 से अधिक उपजातियों को मिल रहा है। यह मेरी समझ से परे है कि ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग में मराठा समाज को कितना भला हो पाएगा। इसलिए मराठा नेताओं को समझना चाहिए कि भलाई आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू होने के बाद दूसरे राज्यों में विभिन्न समुदायों का आंदोलन बंद हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में EWS आरक्षण का लाभ लेने के लिए अब भी मानसिकता तैयार नहीं हुई है। इसलिए मराठा आरक्षण के लिए कुछ विषय जटिल बन गए हैं। सरकार इसके समाधान के लिए प्रयास कर रही है। किसी के साथ देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।